नमस्कार। मैं शिवजी यादव। चर्चा के बाद मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं प्रतिदिन कोशिश रहता है कि समाज और राजनीति से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पे आप लोगों के सामने पेश हूँ और आप लोग की बात मैं तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। 2024 का चुनाव का बिगुल लगभग फूंक चुका है। सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारियाँ कर रहे हैं। तथाकथित इंडिया गठबंधन भी बना है, बिगड़ा है, जो भी है जनता के सामने है। एक बात तो तय है कि अभी तक एनडीए और मोदी जी का दल लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे बड़े दल के रूप में एक अपनी दबदबा बना के देश में रखा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बनने से पहले बिखर गया और कुछ ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है सिवाय एक औपचारिकता का गठबंधन का। उसके बाद एक दल ऐसा है ना जिसके बारे में आज बात करना मैंने जरूरी समझा, जो मोदी जी और इंडिया गठबंधन दोनों से काफ़ी दूर है। मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की, जिनकी सुप्रीमो मुखिया है 4 बार की उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। बीएसपी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि बीएसपी एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि मोमेंट है, मोमेंट आंदोलन है। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि कोई भी दल, आंदोलन, समाज जिसकी राजनीति में कोई भूमिका नहीं होता है, वह दल, वह परिवार अपना इज्जत आबरू कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाता है। राजनीतिक भागीदारी हर समाज की जरूरी होता है। ठीक है, बीएसपी एक मोमेंट है, अच्छी बात है, लेकिन 2007 के बाद से 12, 14, 17, 19, 22 और फिर आज 24, ये लंबी आधा दर्जन चुनाव हारने का जो रिकॉर्ड है ना, और चुनाव हारना से हम नहीं घबरा रहे हैं, बल्कि मोमेंट दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आज आपने जो एकला चलो के रास्ते पर गई हैं, किसी गठबंधन में आप नहीं हैं और आपने भी कोई गठबंधन में तो है नहीं, पर किसी से गठबंधन बनाने का चेष्टा भी नहीं किया। एक राष्ट्रीय पार्टी थी आप, बड़ी पार्टी थी, बड़ी भूमिका थी, बड़ी जिम्मेदारी है आपका, आपके कंधों पे सबसे अधिक जिम्मेदारी है। आप बहुजनों की नेता कही जाती है, लेकिन एकला चलो के रास्ते पे कितना प्रभावशाली होगा आपका ये रणनीति, ये आने वाला समय बताएगा। क्या बीएसपी को भरोसा है कि वो अकेले मोदी जी को रोक पाएगा? जो आज इतने दल इकट्ठा हो रहे थे इंडिया गठबंधन में मोदी जी को रोकने के लिए, और अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है, ये दोनों का परिणाम क्या होगा, ये 24 के इलेक्शन में देखने पे पता चलेगा। एक बात तो तय है कि बीएसपी किसी गठबंधन में नहीं है, अकेले चुनाव लड़ती है। सीट कितनी पाएगी मुझे नहीं पता, पर एक चीज तय है, इनका जो कैडर वोट है, ये वोट ऑफ परसेंटेज हर प्रत्याशी को बहुत सुंदर पड़ेगा, पूरे देश में पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। एक चीज तय हो जाएगा कि बीएसपी जीते चाहे हारे, इनके पास इतने वोट बैंक है। लेकिन काम बहुजनों का सिर्फ वोट बैंक रहने से नहीं चलेगा ना। सरकार में रहना और विपक्ष में रहने का बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपका वोट बैंक बचाने के लिए आज मान्यवर कांसीराम साहब ने इतना बड़ा त्याग नहीं दिया था। आज दलित, बहुजन, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी एसटी, ये सब लोग, मतलब आप एक उम्मीद हैं। आप बीजेपी को रोकने के लिए कुछ चहलकदमी दिखा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिखाया। और बीएसपी का इतिहास देखेंगे कि पहले 6 महीना, 1 साल पहले कैंडिडेट घोषणा शुरू हो जाता था। आज अभी तक एक भी कैंडिडेट बीएसपी की तरफ से घोषित नहीं हुए हैं, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों का अपना घोषणा होना शुरू हो गया है। तो ये काफ़ी निर्णायक होगा। बीएसपी ऐसा नहीं है, वोट ऑफ परसेंटेज इनके पास है, तो किसी भी क्षेत्र में ये किस वर्ग और विशेष समूह का कैंडिडेट डालते हैं, इससे वहाँ का समीकरण बदलने का दमखम तो बीएसपी रखती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिस उद्देश्य से ये पार्टी बनाई गई थी, बहुजनों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए, आज इस पे उनको विचार करना होगा। बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी है, कि आप चुनाव अकेला पूरे देश में तो लड़ना चाहती है, पर आप इसके लिए कितना सीरियस है, कितनी तैयारियां हैं, क्या संसाधन है, इस पे हमें विचार करना होगा। सिर्फ हम अपनी दुकान चलाते रहे, इस बात के लिए पार्टी तो नहीं बना सकते ना।
बहुजनों की हित की बात आप विपक्ष में बैठ के कितना कर लेंगी? क्या हो जाएगा? विपक्ष में इतने दिनों से हैं, कौन क्या कर लेगा? जो सत्ता में वो अपना रोनते हुए हर कानून पास करा लेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं बहुजन के तमाम आला अधिकारियों से, सुप्रीमो से, कि समय रहते उचित कैंडिडेट की घोषणा करने के साथ साथ ही इस चुनाव को लेके बहुत अति गंभीर हो। और ये देश, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, ये इंडिया गठबंधन फेल होने के बाद सबकी नज़र बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी पे है कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकती है तो बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सोच समझ कर अगर कैंडिडेट डाल दे तो अच्छे अच्छे सीटों पे समीकरण बिगाड़ सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो आदरणीय बहन जी, थोड़ी सी आप जिसके लिए जानी जाती है आक्रामक तेवर के लिए, अपने चीर परचित अंदाज में आते हुए बहुजन समाज पार्टी का बिगुल फूकिए और ताकि देश में हलचल मचे। जय भीम।